हेलो दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, लगभग 2 साल के बाद डिविडेंड देने जा रही है। उसको हम समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे। एसबीआई कार्ड्स कैसा बिजनेस कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है, उसको हम दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों 22 मार्च आपको नोट करके रखना है, गुरुवार का दिन है जिस दिन इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होने वाला है, और मार्च 31 जो है वो रिकॉर्ड डेट है। दोस्तों जब एसबीआई कार्ड की जब बात होती है तो मेरे लिए थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाता है, क्योंकि इसका भी आईपीओ जब आया था तो जैसे अभी एलआईसी के आईपीओ को लेकर बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है ना, वैसा ही 2 साल पहले एक्सपेक्टेशन था। इनफैक्ट आज ये वीडियो मैं मार्च 16 को बना रहा हूं 2022 को। मार्च 16 2020 को ही इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, और मुझे याद है उस समय लिस्टिंग के समय कुछ 755 रुपीस का भाव था, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 20% 25% का एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होगा। लेकिन लिस्टिंग हो जाती है और 661 रुपीस के आसपास में यहां पर लिस्टिंग होती है, मतलब एक डिस्काउंट में लिस्टिंग होती है। रीजन क्या था आपको याद होगा, 2020 मार्च 16 उस समय में ग्लोबल क्राइसिस आ गया था, क्योंकि कोविड आ रहा था, लॉकडाउन हो रहे थे, अनसर्टनिटी थी, तब कुछ पता नहीं था। तो वैसी चीजें थी एसबीआई कार्ड्स को लेकर उस समय में, जब उसकी लिस्टिंग मतलब एक गलत टाइम में लिस्टिंग हो गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से चीजें खराब होनी शुरू हो गई। वैसे मई के महीने में, मतलब 2 महीने के अंदर ही उन्होंने ₹1 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। फिर उसके बाद से लंबा समय हो चुका है, और उसके बाद हमको अभी पता चलेगा कि इस बार कैसा डिविडेंड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। एसबीआई कार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही है, तो यहां पर जो बड़ा स्टेक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर है, 69% से ऊपर का एसबीआई का यहां पर स्टेक है। शेयर प्राइस आप देखेंगे उस समय में ₹755 का था, और अभी भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़ा नहीं है, 835 रुपीज के आसपास शेयर प्राइस है। इनफैक्ट ऐसे भी मौके आए हैं जब शेयर प्राइस 1100 से ऊपर भी ट्रेड किया हुआ है। तो फिलहाल एक अच्छा खासा पिछले 6 महीनों में हम देख सकते हैं शेयर में करेक्शन आया है। अलग अलग रीजन है, कुछ ऐसा भी है कि जैसे आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर भी किया है एमडीआर चार्जेस को लेकर, जहां पर मर्चेंट्स जो भी पैसा जो चार्ज करते हैं क्रेडिट कार्ड पर, तो उसको रैशनलाइज किया जाएगा। तो वो रैशनलाइज होता है तो इनके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो खैर वो तो डिस्कशन पेपर ही, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। बट शेयर प्राइस गिरा हुआ है, बहुत सारे रीजन है, हमने देखा है। ओवरऑल मार्केट भी पिछले 6 महीनों में मजबूत नहीं रही है। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो मार्केट शेयर इसका बढ़ रहा है 17.6% से। अभी आप देखेंगे ये दिसंबर तक का डेटा है, तो 19.2% का मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 21 जब खत्म हुआ था 19.1% था, तो बहुत मार्केट शेयर गेन नहीं किया। क्योंकि ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक लंबे समय तक एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की बिक्री नहीं कर पा रहा था, तो फिर ये मार्केट उस हिसाब से एग्रेसिवली उन्होंने ग्रो नहीं किया हुआ है। स्पेंड आप देखेंगे तो 19% के आसपास है, और ट्रांजेक्शन आप देखेंगे 20% ट्रांजेक्शन यहां हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स दोस्तों, एसबीआई कार्ड को हमको समझना है तो ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स को जानना पड़ेगा। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें हैं Q3 की, तो 386 करोड़ का प्रॉफिट है। और देखिए कभी भी क्रेडिट कार्ड का जैसे बिजनेस आप देखते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट, उसको एसेट्स के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो भी परसेंटेज आया, जैसे 5% है, तो जनरली ये मजबूत है। तो और तो ये सब कुछ है। रिटर्न ऑन इक्विटी वही है, मतलब कितना भी प्रॉफिट हुआ है और एवरेज जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसके साथ डिवाइड करके होता है। तो ये 21.2%, ये भी एक मजबूत डेटा है। तो डेटा मजबूत है और स्ट्रॉन्ग डेटा है। जब हम बात कर रहे हैं एनपीए भी उनके कम हुए हैं, और कार्ड्स आप देखेंगे 1 करोड़ से ऊपर, इनफैक्ट 1.3 करोड़ इनके कार्ड्स हैं, एनपीए कम हो रहे हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव आप देख सकते हैं। नए अकाउंट आप देखेंगे तो नए अकाउंट भी ऐड हो रहे हैं। इनफैक्ट Q3 में अच्छे खासे ऐड हुए हैं। जब Q4 का रिजल्ट आएगा तो हमको और ज्यादा पता चलेगा। बाकी कॉर्पोरेट स्पेंड्स आप देख रहे हैं कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। रिटेल स्पेंड जो है Q2 में इतना, आप नवंबर के महीने में आप देख सकते हैं कि इतना नहीं था, लेकिन दिसंबर से इंक्रीज होना शुरू हो गया। रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। ये आप 83% यहां पर इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q3 मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 283 करोड़ था, तो वो 519 करोड़ हो गया। तो ये एक इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बात वही है कि वो एक ऐसा समय था Q3 2020, उस समय में सब चीजें ही बंद थी, तो बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटी भी उतनी नहीं हो रही थी। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो
पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही बिजनेस जा रहा है जब हम बात कर रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट जितना कम हो उतना अच्छा, तो क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो रहा है जो हमको डेटा से पता चल रहा है। बाकी 9 महीनों का अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट्स भी हैं और रेवेन्यू भी यहाँ पर एसबीआई कार्ड ने ग्रो किया हुआ है दोस्तों। तो लास्ट में क्या है स्पेंड्स और बाकी सब इंपॉर्टेंट डेटा आप देख सकते हैं। लगभग स्पेंड्स जो है 55,400 करोड़ के आसपास उन्होंने जो भी है क्रेडिट कार्ड का यूज हुआ है, स्पेंड हुआ है। पर कार्ड जो स्पेंड हो रही है 1,72,000 हो रही है, जो कि Q3 2020 जो समय था अक्टूबर से दिसंबर 1,34,000 हो रहा था। तो ये एक बड़ा एक चीज है। जितने कार्ड एक्टिव रहे उतना अच्छा, तो कार्ड एक्टिव रेट भी 52% है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं जो कोविड का जो प्रभाव पड़ा था, जब नेगेटिव था उससे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मार्केट शेयर बहुत गेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमको आइडिया मिलेगा जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे। बाकी ट्रेजेक्टरी में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, एवरेज जो स्पेंड पर एवरेज जो कार्ड है वो बढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजें पॉजिटिव है। एमडीआर को लेकर थोड़ी सी शंकाएं हैं मार्केट को, और हमने देखा है शेयर प्राइस गिरा है, बट उसके बावजूद भी शेयर प्राइस अभी बहुत हम देख सकते हैं गिरा हुआ है जब हम देख पा रहे हैं एसबीआई कार्ड्स का। बाकी इंतजार रहेगा दोस्तों मार्च 22 का, जिस दिन डिविडेंड अनाउंस होगा। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।